हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 18। ये वर्कशीट क्लास 6 के साइंस की वर्कशीट है, विज्ञान की वर्कशीट है। और आज की वर्कशीट में हम प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने छाया के विषय में जाना और आज हम जानेंगे प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। तो इसके लिए एक गतिविधि है, आप इस गतिविधि पर ध्यान दीजिए। एक पाइप का टुकड़ा लीजिए, ऐसी पाइप का टुकड़ा लीजिए जो सीधा हो, या चार्ट पेपर को गोल बनाकर पाइप जैसा कर लीजिए। और चार्ट पेपर जो मोटा वाला आता है पूरा गत्ते का, तो वो कुछ बड़ा भी होता है, तो उसको गोल कर लीजिए और गोल करके यूँ आप उसको पाइप की तरह बना लीजिए। एक मोमबत्ती जलाकर टेबल पर रख दीजिए। फिर यहाँ जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस तरह की एक मोमबत्ती जला लें और उसे टेबल पर रख दें। अब मोमबत्ती को देखिए सीधी पाइप के अंदर से, यहाँ जैसे ये लड़का देख रहा है उस तरह से आप भी सीधी पाइप के अंदर से मोमबत्ती को देखिए। पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश कीजिए। फिर पाइप को मोड़ दीजिए, उसको थोड़ा कर्व बना दीजिए और उसके बाद मोमबत्ती को देखने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, अब इस पर आधारित दो प्रश्न हैं। ये प्रश्न है कि सीधी पाइप से क्या आप मोमबत्ती को देख पाए? तो नहीं, हाँ, सीधी पाइप से हमने मोमबत्ती को देखा, ऐसा संभव हो गया, तो इसका उत्तर होगा हाँ। अब प्रश्न 2 है, क्या हुआ जब आपने पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश की? तो क्या हुआ? मोमबत्ती नहीं दिखी, मोमबत्ती नहीं दिखी, क्योंकि पाइप टेढ़ा हो गया और प्रकाश सीधी रेखा में ही चलती है, इसलिए मोमबत्ती नहीं दिखी। हमने इस गतिविधि से यही बात सीखी कि मोमबत्ती प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब दूसरा टॉपिक है और ये टॉपिक है पिन होल कैमरा कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि कैमरा किसी वस्तु की प्रतिबिंब निकालने के लिए होती है और इसमें एक कैमरा बनाने का टेक्निक दिया जा रहा है, बताया जा रहा है पिन होल कैमरा, मतलब कि पिन के होल से हम कैमरा कैसे बनाएं। तो इसके लिए भी एक गतिविधि है, आप इसको अपने गार्जियन के साथ ही करेंगे, अकेले नहीं करेंगे। एक गत्ते का बॉक्स लेकर, गत्ता देखते हैं ना, बहुत सारे कार्टून्स आते हैं, गत्ते आते हैं, तो गत्ते का बॉक्स लेकर एक किनारे पर ट्रेसिंग पेपर लगा हुआ पेपर लगा दीजिए। ट्रेसिंग पेपर ही लगा दीजिए या तेल लगा हुआ है, उसको तेल लगा दीजिएगा तो ट्रेसिंग पेपर का ही काम करेगा, क्योंकि वो पारभासी हो जाएगा और उसको उसके अंदर से थोड़ा बहुत कुछ कुछ बाहर की चीज़ें दिखने लगेंगी। दूसरे किनारे पर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इस बच्चे को देख रहे हैं कि इधर ट्रेसिंग पेपर लगा हुआ है या तेल लगा हुआ पेपर है, और दूसरे किनारे पर हम क्या करेंगे कि एक इसके ठीक सामने छेद कर देंगे। दूसरे किनारे पर बीच में एक छोटा छेद कर दीजिए। अब छेद वाले हिस्से को किसी चमकदार वस्तु जैसे कैंडल या दिन में पेड़ की तरफ कर दीजिए। जो छेद वाला हिस्सा है उसको चमकदार वस्तु की तरफ कर दीजिए, जैसे कि ये किया हुआ है। और अब आपको वस्तु का प्रतिबिंब ट्रेसिंग पेपर पर नजर आएगा। तो इसका प्रतिबिंब ट्रेसिंग पेपर पर नजर आएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी छाया नहीं आ रही है, इसकी प्रतिबिंब आ रहा है। प्रतिबिंब और छाया में अंतर होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए, अब पिन होल कैमरा से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जानकारी हमने जाना, पिन होल कैमरे से प्रतिबिंब उल्टा बनता है। यहाँ आप तस्वीर देख लीजिए, यहाँ जब पेड़ देखिएगा उससे, तो इस पेड़ के प्रतिबिंब उल्टा बनेगी, देख रहे हैं ना, इसका ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर बन रहा है। तो पिन होल कैमरे से प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है। दूसरा, प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के कारण वस्तु के ऊपर से आने वाली प्रकाश की रेखाएं और वस्तु के नीचे से आने वाली प्रकाश की रेखाएं एक दूसरे को पिन होल में काटती हुई सीधी चली जाती है। इसको ध्यान से देखिए। अब चूंकि प्रकाश सीधी रेखा से गमन करती है, तो इधर से जो प्रकाश की रेखा आ रही है ये ऐसे यूँ आ रही है और यहाँ से जो आ रही है ये ऐसे आ रही है।
तो ये ऐसा लग रहा है ना कि पिन होल का जो छेद है वहाँ पर ये क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, और ऐसा करने की वजह से ही ये प्रतिबिंब यहाँ उल्टा बन रहा है। तो प्रकाश की रेखा सीधी चलती है, पिन होल कैमरे में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। दो चीज़ें हमने जाना। तीसरी बात है, प्रतिबिंब बहुत साफ नहीं होता क्योंकि कम प्रकाश पिन होल के अंदर जाता है। अब इस पिन होल के अंदर चूंकि पिन के होल से ही प्रकाश जाता है, इसलिए प्रकाश की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण प्रकाश कुछ धुंधला होता है, बहुत तेज नहीं होता, प्रतिबिंब साफ नहीं बनता है। अंतिम बात है, प्रतिबिंब रंगीन होता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है प्रतिबिंब और छाया में। मैंने आपको बताया ना कि पिन होल कैमरे से किसी भी वस्तु की छाया नहीं बनती है, प्रतिबिंब बनता है। और छाया हमने जाना था पिछले वर्कशीट में कि छाया जब भी बनेगी तो वो काली होगी, लेकिन प्रतिबिंब काला नहीं होगा। प्रतिबिंब रंगीन बनता है। यही कारण है कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो तस्वीर बनी हुई है, ये प्रतिबिंब बना है इस वृक्ष का, ये कैसा है, रंगीन है। कुछ इसमें सावधानियां भी हैं, आप उन सावधानियों को देखिएगा। हमें सूर्य को सीधे कभी नहीं देखना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत तेज रोशनी होती है और खतरनाक किरणें सूर्य की ओर से आती हैं, और वो जब डायरेक्ट हमारे आँखों में पड़ती है तो हमारे आँखों को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी बात, सभी गतिविधियां अभिभावकों या किसी बड़े की उपस्थिति में ही करेंगे, अकेले नहीं करेंगे। लास्ट में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहनें। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट, और आज के वर्कशीट में आपने प्रतिबिंब और छाया के बारे में जाना, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है इसके बारे में जाना। इसी तरह से हमेशा इस चैनल पर आपके वर्कशीट आते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।